हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो बच्चों, आज का जो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट लास्ट चैप्टर होने वाला है। आज प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट कर देंगे। अभी जो टॉपिक आया है हमारे सामने वो आया है क्यूब एंड क्यूब रूट। ओनली क्यूब से रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पे हमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। इफ ए सॉरी इफ अ नंबर इज रिटर्न 3 times एंड मल्टीप्लाई देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यूब। उसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं अगर किसी नंबर को हम 3 times मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6 इंटू सिक्स 3 times मल्टीप्लाई किया, उसको 6 to the power 3 कर देंगे और उसकी वैल्यू 216 हो जाएगी। हेंस 216 इज द क्यूब ऑफ 6। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे अभी क्यूब फाइंड करने वाले हैं बच्चों। क्या फाइंड करने वाले हैं? क्यूब। अब क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे फाइंड द क्यूब ऑफ, क्यूब बोले तो 17 to the power 3, मतलब 17 into 17 into 17। अब 17 into 70 करना है, तो पहली बात 17 into 17 होता कितना है? ये तो 17 तक का टेबल आना चाहिए या बेसिक हो। 2 से लेके 10 तक के टेबल आपको लर्न होते हैं, उसमें भी काम चल जाता है। 7 7 49 होता है, 4 कैरी, 7 1 7 और 4 कितना हो गया? 10 11। ओके, एक प्लेस छोड़ दो, 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 1 into 7 7, 1 into 1 1, ऐड कर दो 9 8 2। तो ये कितना हुआ? 289 हो गया। क्या हो गया? 289 हो गया बच्चों। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट बेसिक एग्जांपल। क्या करने के लिए कहा था हमें? कि नहीं कहा हुआ अभी तक, सिर्फ हमने 17 into 17 किया है। क्या किया? 17 into 17 किया, और तो कैलकुलेशन किया ही नहीं। कौन सा कैलकुलेशन नहीं किया? अब 17 into 17 आया, और एक बचा है कौन? ये वाला 17। इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 289 into 17 कर दो फिर से। 7 9 जा 63, 6 कैरी, साथ ही साथ ये कौन? 7 8 56, 7 8 जा 56। ये कितना हो गया? 12 कैरी 1 62। तो 2 यहाँ पे लिख दिया, 6 कैरी। 17 2 जा 34, 34 यानी ये टोटल 40 होगा। ये 40, एक प्लेस छोड़ दो, 9 8 2 आया, ऐड कर दो 3 11 कैरी 1 9 6 6917। इसका क्या आया? क्यूब आया। कितना आया? 6917। 6917 इसका क्यूब कितना आया? 6913, सॉरी 17, 6913 इसका क्यूब आया। एक बार मैं कैलकुलेटर में चेक कर लेता कि जो मैंने कैलकुलेशन किया वो बराबर आया है कि नहीं। ओके, 17 into 17 into 17, 4931 आ रहा है बच्चों। कहाँ पे गलती हुई? एडिशन में गलती हुई। हाँ, जरूर एडिशन में गलती हुई, क्योंकि 17 into 17 मुझे लगा ही थोड़ा डाउट। 289 आता है। 7 9 जा 7 9 63, 6 कैरी, साथ ही साथ में 7 8 56, ये 12 कैरी 1 6 2 यहाँ पे, 7 दूनी 14, 14 न 7, अरे ये डायरेक्ट 17 जा कर दिया। हम तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 दूनी 14, ये कितना हो गया? 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, बराबर है। अब ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये जो है नंबर, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसकी जगह 4931 आएगा। क्या आएगा? 4931 आएगा। ओके, इस कैलकुलेशन का क्या करूं? मैं इसको इरेज कर देता। कैलकुलेशन किया, आप कर लेना कैलकुलेशन, या फिर मैं इसको ऐसा छोटा बना के इधर शिफ्ट कर देता। ये इसका कैलकुलेशन है। ओके, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन आया है वो कौन सा आया है? ये सॉल्व एग्जांपल है। फाइंड द क्यूब ऑफ 6। क्यूब ऑफ 6 निकालना है, तो क्या करोगे? -6। ओके, -6, क्यूब ऑफ -6, -6 to the power 3। तो यहाँ पे क्या होगा? -6 into -6 into -6। ओके,
तो देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 जा 36 होगा, पहला कैलकुलेशन हुआ, इंटू -6, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, तो 216 इसका आंसर है, वो भी माइनस में। किसका? -6 का क्यूब कितना आया? 216 आया। ओके, 216 आया। समझ गए? अब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अरे ये क्यों आया? हम्म अब नेक्स्ट क्या करना है? फाइंड द क्यूब ऑफ -2/5। -2/5 का हमें क्या निकालना है? क्यूब। तो क्या करोगे? -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, और नीचे 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है? इंटू -2/5 है। ये कितना होगा? प्लस रहेगा, 2 2 जा 4, 4/5 5 जा 25 इंटू -2/5। अब यहाँ पे क्या होगा? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे का नीचे से मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 25 इंटू 5 125 होता है। तो इसका मतलब -2/5 का क्यूब आया कितना है? 8 -8/125 इसका आंसर है। ओके, समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2। 1.2 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? 1.2 का क्यूब निकालना है। तो निकाल लेते हैं क्यूब 1.2 का। यहाँ पे एक लाइन। तो 1.2 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। तो 1.2 का क्यूब निकालना है, तो 1.2 इंटू 1.2 करना पड़ेगा। पहले तो पॉइंट भूल जाओ, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, एक प्लेस छोड़ दो, 1 1 1। अब यहाँ पे 4 4 1 हो गया, एक और एक, दो प्लेस के बाद पॉइंट, इंटू 1.2। फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पहले तो इसका आंसर जो आया है 1.44 इंटू 1.2 आया है। अब हम उसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, एक प्लेस छोड़ दो, 4 4 1 आया है। अब इसका एडिशन करते, 8 12 कैरी 1 7 1। ओके, और कितने प्लस? पहले के दो पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट, तीन प्लेस बॉट पॉइंट, मतलब इसका 1.728 आंसर आया, यानी कि 1.2 का क्यूब। किसका क्यूब? 1.2 का क्यूब। समझ गए? अब इसको हटा देता हूं, या इधर शिफ्ट कर देता हूं, छोटा बना देता हूं। ओके, ये आ गया आपका। अब फाइंड द क्यूब ऑफ, इसका क्यूब निकालना है। इसका क्यूब कैसे निकालोगे? 0.02, 0.02 का क्यूब निकालना है। 0.02 का क्यूब, तो इधर क्या होगा? 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। पहली बात, इन दोनों का कैलकुलेशन करते, 2 2 जा 4 लिखना बिंदास। और पॉइंट कितने प्लेस बाद पॉइंट है? इधर राइट हैंड साइड से मेजर करना है, इधर के साइड, ये वाली साइड से। एक दो प्लेस बाद पॉइंट, इधर एक दो प्लेस बाद, टोटल 4 प्लेस बाद पॉइंट। एक तो हो गया, दो, तीन, चार, उसके बाद पॉइंट आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 0.02 आएगा। अब 2 4 जा 8 होगा, 8 लिख लिया, इधर 4 और इधर 2, 6, एक हो गया, 2 3 4 5 6 पॉइंट, और ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आपका फिफ्थ आंसर निकल गया, 0.02 टू द पावर 3। ये आपका क्या निकल गया है? आंसर निकल गया बच्चों। ओके, नेक्स्ट, अभी क्या है?
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, अभी क्यूब रूट पूछा है, अब क्यूब निकाले, अभी क्यूब रूट पूछा है, तो क्यूब रूट निकाल लेते बच्चों, उसमें क्या बड़ी बात। तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216, 216 का क्यूब रूट निकालना है। तो 216 का क्यूब रूट ऐसे शो करते हैं, या फिर क्यूब ऑफ 216 ऐसे करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए आपको जो 216 के है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, एक तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल बेसिक इधर बता था, 216 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू क्या बचेगा, 2 × 2 एक 0, 2 × 16, देन 2 × 2 5 × 10, अब फिर से 2 इंटू कर रहे हो, 2 × 2 5 × 10, 2 4 8, फिर से 2 × 2 × इसको 2 × 27 करना, फिर 2 × 2 × 2 ये कितना होगा, 3 × 9, देन 2 × 2 × 2 × 3 का क्या लिखते हो, 3 × 3, तो ये इतना बड़ा नंबर आता है बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे किधर गया, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 216 को कैसे लिखना पड़ेगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ओके, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो तीन तीन की पेयर बन रही है, एक तीन की पेयर, ये तीन नंबर का सेम नंबर 3 टाइम चाहिए, क्यूब रूट है इसलिए, फोर्थ रूट रहता है तो 4 पेयर चाहिए रहती 2 की, तब जाके वो क्यूब रूट के बाहर निकलेगा। अब अगर ये बाहर निकलेंगे तो ये तीन जोड़ी में से सिर्फ अकेला बाहर निकलेगा, और इसके तीन जोड़ी में से सिर्फ एक अकेला बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर हुआ 6। तो 216 का क्यूब रूट कितना हुआ, कितना हुआ, 6 आया, कितना आया, 6। अब देखो मैंने ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया 216 का, इधर किया, मैं दूसरी तरीके से भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, ओके, बेसिक कैलकुलेशन है, इसको छोटा कर देते हैं, ये आप देखते बैठना इसको, मैं दूसरे ढंग से कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे क्यूब रूट बनाना है, मुझे क्या बनाना है, क्यूब रूट बनाना है, तो यहाँ पे 216 रखूंगा, पहले तो प्राइम नंबर से चालू करूंगा, 2 से डिवाइड होता है क्या, हाँ देखूंगा, तो 2 × 2 0, 2 × 8 = 16, ये भी 2 से डिवाइड होता है क्या, तो हाँ, तो इसको भी हमें 2 से डिवाइड कर दूंगा, इससे 2 से 2 से डिवाइड किया, तो इसको 2 से डिवाइड किया, इधर आया, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 × 5 = और 2 × 4 = फिर से अगेन, अगेन क्या करना पड़ेगा, अगेन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 27, अब 27 2 से नहीं होता, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर देता, 3 × 9 = 27, ओके, अगेन मैं 9 को डिवाइड करता, किससे, 3 से, 3 × 3 = 9, जब तक 1 नहीं आता तब तक करना है, अगेन मैं 3 से 3 को और 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 1 आया, तो देयर फोर 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, इधर 1 2 3 2, और 1 2 3 3, ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट, ओके। अब इस सेकंड को हम लिखते हैं, सेकंड के लिए किधर आ जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, ओके। अब सेकंड सॉल्व करते हैं, कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -130, मतलब -131 का क्यूब रूट, मतलब 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1331, ओके। पहली बात, पावर 3 आएगा, तो अगर किसी का पावर ऑड आता है तो उसका हमेशा, अगर उसमें नेगेटिव नंबर रहेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव के पावर में इवन नंबर आता है वो पॉजिटिव निकलेगा, तो ये तो ऑड नंबर है क्यूब रूट, तो जिसका भी ये पावर होगा वो मतलब क्यूब होगा, वो माइनस में होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब मैं
इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, इसका आंसर निकालना चाहता हूँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जो मैंने मेथड बताई। अब मैं डायरेक्ट वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करता हूँ। कौन सी मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नंबर लिखता हूं मैं। कौन सा? 1331। फिलहाल के लिए मैं माइनस को भूल रहा हूँ। तो 11 से डिवाइड होता है सीधा, 11 से सीधा 11 से डिवाइड होता है, कोई ऑप्शन नहीं। 11 वन जा 11, टू बचे तो कितना हुआ? 11 टू जा 22, टू बचे थे ना, 23 हो गए, 22 हो गए, एक बचा, 11 वन जा 11। फिर से इसको मैं 11 से डिवाइड करता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ? 11 से डिवाइड करता हूँ। तो 11 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 11 वन जा 11, एक बचा, 11 वन जा 11। फिर से 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 11 वन जा, जब तक वन आता नहीं तब तक लिखते जाना है। तो 11 वन जा 11। ओके, तो ये हो गया किसका क्यूब? 1331 का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 11 इंटू 11 इंटू 11। ओके, अब यहाँ पे ये है माइनस में, तो इसको हम -11 -11 -11 कर देते हैं। अब ये कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ -11 इंटू -11 इंटू -11। ओके, तो ये कितना होगा? अब क्यूब रूट ऑफ -11 इंटू -11, तीन जोड़ी है, एक जोड़ी बाहर निकल के आएंगे -11। तो ये -133 का क्यूब रूट निकल गया -11। कितना निकल गया? -11 निकल गया। ओके, नेक्स्ट फाइंड द क्यूब ऑफ, क्या बोला है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। इसका क्यूब रूट बोला है 1728 का क्यूब रूट 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1728। ओके, अब 1728 का क्यूब रूट निकालते हैं। पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। 1728, यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करता, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड करता, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड करता, 2 1 जा 2, ये तो कुछ नहीं होगा, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करता, 2 5 जा 10, 2 4 जा। अब यहाँ पे 2 से ये 27 आया। जगह कम पड़ रही है, इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ओके, यहाँ तक। अब क्या करता हूँ? ये 2 से नहीं जाएगा, अभी 3 से जाएगा, 3 9 जा, ये 3 से और जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 से जाएगा 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर आए हैं किसके? 1728 के, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ, कितने टू है? 1 2 3, पहली तीन की जोड़ी, 2 इंटू 2 इंटू 2, पहली जोड़ी हो गई, इंटू, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ। नेक्स्ट 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, नेक्स्ट 3 इंटू 3 इंटू 3, तीन 3 है। जब ये क्यूब रूट निकलेगा तो क्या निकलेगा? इसमें से क्यूब रूट निकलेगा, तीन जोड़ी में से एक बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ से 2, इस ब्रैकेट से 2, इस ब्रैकेट से 3। तो मतलब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आंसर आया। किसका? 1728 का कितना आया? कितना आया आंसर? 1728 का क्यूब रूट। कौन सा रूट? क्यूब रूट कितना आया? 12 आया। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस से फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं? फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करने वाले? ये वाला क्वेश्चन करने वाले। इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए हमें अलग ढंग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला? क्यूब रूट ऑफ 0.125, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 125 किससे डिवाइड किया तब ये आएगा? 1 2 3, मतलब एक के ऊपर 3 जीरो, कितने जीरो? 3 जीरो। अब ये जो है इसके जो 125 के फैक्टर है, प्राइम फैक्टर,
5 इंटू 5 है, और 1000 के क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 है। ओके, ये ऐसा है। तो इस इन तीनों पेयर में से एक पेयर बाहर निकलेंगी यानी कि 5, इन तीनों में से एक पेयर बाहर निकली यानी 10, यानी कि ये हो गया 0.5। ये क्या हो गया, 0.5, इसका क्यूब रूट का आंसर आ गया। अब हम प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ बढ़े और हमें बोला है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्यूब रूट निकालो। क्या निकालो, क्यूब रूट। तो फर्स्ट जो दिया है इन्होंने क्यूब रूट के लिए 8000, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि क्यूब ऑफ 8000। तो 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 8 इंटू 1000 कर सकता हूँ। मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1000 का ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, ये पे आंसर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे इन तीनों में से एक 2 बाहर निकलेगा, इन 3 10 में से एक 10 बाहर निकलेगा, इसका आंसर 20 आ गया। मतलब 8000 का पावर 1/3 इक्वल टू कितना आया, 20 आया। कितना आया, 20 आया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 कितना टाइम हुआ, नेक्स्ट 21 हो गया। प्रैक्टिस सेट खत्म होना चाहिए। अब 729 का क्यूब रूट निकालते हैं। किसका, 729 का क्यूब रूट निकालते हैं। पेन चेंज, सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ 729 टू द पावर 1/3। 729 चाहिए था ना, 8 कैसे हो गया रे बाबा, 9, 729 क्यूब, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 729। ओके, अब 729 ये 7 से आता है बच्चों। तो 729, तो 7 इंटू 7 इंटू, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। कैसे करोगे, 729 करोगे। अब ये 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, डायरेक्ट 7 से होता है। 7 × 7, 729, हाँ ना। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। 7 का क्यूब 3/4 लिया था, ये 9 का है। तो पहले इसको 3 से डिवाइड करो, 3 × 2 = 6। तो अभी बच गए हम, नहीं तो मैं जोश जोश में होश खो बैठता। ये जो आंसर लिया है ये गलत है, यहाँ से गलत है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 7 to 9, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 2 = 6, एक बचा, 3 × 4 = 8, 3 × 9, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 9 ओके, सॉरी, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 9 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 3 फिर से डिवाइड करते हैं, 3 × 1, यानी कि 1 2 3 1 2 3 कितने हैं, 6 आए हैं। तो मैं इसको एक कोंटे में जमा कर देता हूँ। ओके, इधर जाएगा, एक छोटा रहेगा इधर, कैलकुलेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, क्यूब ऑफ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये वाली 3 पेयर और ये वाली 3 पेयर, इसमें से बाहर क्या निकलेगा, 3 × 3, यानी कि 9, इसका आंसर 729 का क्यूब कितना आया, 9 आया। कितना आया, 9 आया। ओके, समझ गए। अब नेक्स्ट, डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया, सेकंड गया, अब थर्ड की बारी। अब किसकी बारी, थर्ड क्वेश्चन की बारी। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड वाला। ओके, तो थर्ड वाले के लिए थर्ड, 343 टू द पावर 1/3, या फिर क्यूब रूट ऑफ 343। अब 343 को कैसे सॉल्व करें, 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 343, 3 से होगा, 3 × 3 नहीं होगा, डायरेक्ट 7 आता है, 3 के बाद 5, तो 5 से तो नहीं होगा। तो 7 × 4 = 28,
तो कितना बचा? 7 4 जा 28, ऊपर के 4 नीचे के 263, 7 9 जा 63। 7 से फिर से डिवाइड करते, 7 7 जा 49, 7 से डिवाइड करते, 7 1 जा 7, यानी कि ये कितना आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ 7 × 7 × 7। ओके, तो ये कितना हो गया? एक 7 बाहर, 343 का क्यूब कितना आया? क्यूब रूट 7 आ गया। ओके, कितना आ गया? 7 आ गया। ओके, समझ गए? नेक्स्ट, -5 1 2, कितना? -5 1 2, फोर्थ वाला, -5 1 2 का क्यूब रूट। ओके, -5 1 2 का क्यूब रूट। अब 512 को कैसे सॉल्व करें? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 5 1 2, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, एक बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 2 2 जा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2 6 जा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 8 जा। ओके, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 4 जा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 जा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा। यानी कि हमें क्यूब रूट निकालना है। हमें क्या निकालना है? क्यूब। एक पेयर, ये दूसरी पेयर, ये तीन पेयर, तीन ऐसे पेयर बन रही है। तो यहाँ पे इसके इक्वल्स टू में क्या आएगा? अंडर क्यूब रूट ऑफ, कितनी पेयर लगानी पड़ेंगी? 2 × 2 × 2, एक पेयर हो गई, इंटू 2 × 2 × 2 दूसरी पेयर हो गई, इंटू 2 × 2 × 2 तीसरी पेयर हो गई। हर एक पेयर में से एक टू बाहर निकलेगा। एक टू क्या निकलेगा बाहर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि, और इसके साथ क्या है? माइनस साइन है। इनके साथ क्या है? माइनस साइन। तो मैं क्या करता? हर एक के साइन माइनस साइन लगा देता। ओके, हर एक के साथ क्या लगा देता? माइनस साइन। हर एक के साथ क्या लगा दिया? माइनस साइन। इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, और इसके साथ माइनस। ओके, तो इसका जो आंसर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -8 इसका आंसर है। यानी कि 5 1 2 ⁻³ इक्वल्स टू -8। कितना आया? -8 आया। अब फिफ्थ और सिक्स क्या बाकी है बच्चों? फिफ्थ और सिक्स, फर्स्ट का फिफ्थ और सिक्स बाकी है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। कौन सा? 5 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला। ओके, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा बच्चों? यहाँ पे फिफ्थ वाला है -2 7 4 4। ओके, और इसका निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? तो पहले माइनस को मारो गोली, 2 7 4 4 को पकड़ो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, एक बचा, 2 8 जा 16, एक बचा, 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब तीन हो गए। अब ये सीधा 7 से डिवाइड होता है। 7 चौक 28, 7 4 जा 28, 28, 28 गया, उधर का क्या? 7 9 जा 63। हाँ, फिर से 7 से 7 बचेगा, 7 7 जा 49, 7 से 7 बचेगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका कितना आया? अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ -2 × -2 × -2, फिर क्या? -7 × -7 × -7 × ओके, ये आया। अब ये क्या होगा? इधर से कितना बाहर? -2 बाहर, इंटू -7 बाहर, माइनस माइनस 7 बाहर। क्यूब रूट निकलना चाहिए था, भलता ही कुछ निकल गया। ये माइनस था, माइनस था, ऐसे कैसे हो गया? ये तो पुल
कुछ अलग ही दिशा में क्वेश्चन बढ़ रहा है। ओके, और क्यूब रूट है, माइनस है, 1 2 3, माइनस माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा भाई। हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए था। क्यूब रूट निकलना था। एक काम करो, मैं निकाल के देखता हूँ। 14 इंटू 14 इंटू 14 कितना होता है कैलकुलेटर से। 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, 2744। तो एक काम करो, देखो इस क्वेश्चन में हम फंस गए। अगर मैंने यहाँ पे कितने टोटल, 1 2 3, 1 2 3, ये तो आपको क्यूब रूट देगा माइनस में, सॉरी क्यूब देगा, ये भी माइनस देगा, बट ये जब निकलेगा तो एक पेयर बाहर निकलेगा और ये प्लस हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो एक काम करो आप, इसको सीधा ये पेयर एक 14 की, इससे एक 14 की, इससे एक 14 की, और उसको माइनस माइनस साइन दे दो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसको माइनस माइनस साइन देता हूँ। ओके, तो 14 इंटू 14 कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम, -14 इंटू -14 इंटू -14। तो यहाँ पे -14 निकलेगा बाहर, ये है इसका क्यूब। बट ये जो मैंने किया था अभी, ये तो भलती डायरेक्शन में गया, इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा, कुछ अलग ही बनना था ये। ओके, अब ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं क्या, उस टाइप में। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसका क्यूब रूट क्या है। ओके, 6 वाले का, इसका 6 वाले का क्यूब रूट, 6 वाले का क्यूब रूट, 6 वाले का क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8। इसका क्या करना है, क्यूब रूट करना है 1/3। ओके, तो यहाँ पे, ओके नेक्स्ट, यहाँ पे 6 वाले का क्यूब रूट। तो यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं, 3 2 7 6 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करो। 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 4। ओके, फिर से, हम्म, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 4। फिर से 2 से डिवाइड करें, 2 4 8, 0, 2 9 18, 2 6 12। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 4, 2 4। ओके, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10, 2 1 2 2 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे उसको, 2 2 4, 2 5 10, 2 6। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 2 4, 2 8 16। तो अभी इसको करते थोड़ा छोटा, ज्यादा लंबा प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। ओके, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं इसको, फिर से 2 से डिवाइड कर, 2 6 12, 2 4 8। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, कितने प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे, 2 3 2 2 4। ओके, 2 16। ओके, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं,
टू एट जा, फिर से टू से फोर जा। एक काम करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा इसको। और छोटा करते हैं। फिर से टू से डिवाइड करो, टू टू जा, फिर से टू से डिवाइड करो, टू वन जा। तो कितने हो गए, कितने पेयर्स हो गए? एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ओके, तीन से। तो एक काम करते हैं, इसको एट 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 मान के चलते हैं। नहीं नहीं, इतना बहुत बेकार हो जाएगा एट एट मान के चलेंगे तो कितने पेयर हैं? एक दो तीन चार पाँच, टोटल पांच पेयर है। दो तीन चार पाँच, तो ये क्यूब रूट ऑफ टू इंटू टू, एक पेयर हो गई, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दूसरी पेयर हो गई, इंटू टू इंटू टू, तीसरी हो गई, इंटू टू इंटू टू, तीसरी हो गई, इंटू टू। ओके, ये हो गई, टोटल पांच पेयर हो गए। ये इतना बड़ा नंबर कर देते हैं, ये क्यूब रूट। तो यहाँ से हर पेयर में से एक टू बाहर निकलेगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा फोर, ये टू टू ज़ा फोर, और ये टू, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन इंटू टू, ये कितना होगा? 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा आपका, 32768 का क्यूब रूट। ओके, यहाँ पे। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट 3.3। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27/125 निकालना है। तो एक 27 क्यूब मतलब क्या होता है? 3 का क्यूब है ये, और ये 25 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो इसका आंसर आया 3/5। अब मैं ये आंसर कैसे निकल पा रहा हूँ, ये सेकंड देखते हैं, ये वाला अभी। क्यूब रूट ऑफ 16/54, 16/54 आया। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो एक काम करता है, मैं टू से इनको डिवाइड करता, टू एट जा 16, 27 टू जा। ओके, अब ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अब? क्यूब रूट ऑफ 8/27। तो क्यूब जो है 8 का वो 2 होता है, और ये क्यूब किसका है? 3 का क्यूब है 27, यानी 3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब हम, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आराम से। अब इनका कहना है, अगर क्यूब ऑफ 7 to 9 इज 9, देन इसका क्यूब कितना होगा? तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, तो इन्होंने क्यूब ऑफ 7 to 9 बोला है, 9 होता है। और ये जो नंबर दिया है, क्या दिया है? एक दो तीन, तीन जीरो, उसके बाद 7 to 9 दिया है। मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्यूब ऑफ, ओके, ये जो 7 to 9 है पहले लिख लेता। इसको अगर मैं एक दो तीन चार पाँच छः, वन के ऊपर छः जीरो, एक दो तीन चार, एक में तीन चार छः, यानी कि क्यूब ऑफ 729 यानी क्या होता है? 9 into 9 into 9 होता है। और ये 100 into 100 into 100 होते हैं। तो क्यूब रूट क्या निकल रहा है? इसका तो 9 निकल गया, और इसका 100, यानी कि ये कितना निकला? 0.09। क्या निकला? 0.09, ये इसका आंसर है।
ओके बच्चों। तो बच्चों, ये जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज? 3.3 यही तक थी, यही तक थी। हो गया, खत्म, फिनिश। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 3 होता है क्लोज। कौन सा? क्यूब एंड इंडाइसेस एंड क्यूब। ओके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। उसमें हम देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय।